भाई मतलब जितनी परतें खुलती जा रही हैं उतने भाई साहब इनके सबके असली रंग दिख रहे हैं, वो भी ऐसे असली रंग कि भाई साहब बाप रे बाप, ये का होइगवा कि का लगेगवा अभिशाप। ऐसी ऐसी चीज़ें सामने खुल के आ रही हैं, अब आप का बोलेंगे कि ये हमने नहीं किया, ये हम नहीं हैं। भाई क्या बोल सकते हैं, इतने सारे प्रूफ सोचो कैसे मिल रहे हैं और इतनी ज़्यादा शिक्षा दी जा रही है, इतना ज़्यादा ज्ञान दिया जा रहा है। एक तो आप बच्चन के साथ गलत कर रहे हो, उनसे ऐसे फ़ोटो एडिट कराए कराए, और लैंग्वेज भाई साहब लैंग्वेज मतलब कमाल है। आप ऐसी शिक्षा दे रहे हैं, यूथ के आइकन आप बनेंगे, थोड़ा सा शर्म वरम बाकी है हैं? अब तो भाई आज हमको एक ही गाना याद आ रहा, तो थोड़ा सा यूँ गाना सुन लो। अरे सभी लोग सुन लो। अपनी तो धैसे धैसे थोड़ी धैसे या वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाबे आली। आपका क्या होगा जनाबे आली। जितने ज़्यादा तुम ना षड्यंत्र करोगे, चाल करोगे, मकड़ी सुने हैं, देखबे करे होंगे, है ना, हर घर में मकड़ी होती है। साफ सफाइया करो, दिवाली के टाइम तो ज़रूर मिल जाती है कहीं ना अपना जाला बुनते हुए। तो कई बार होता है ना कि मकड़ी अपना जाला बनाते बनाते कई बार खुद वो जाला में फंस जाती है। आप वो मकड़ी है मिस्टर चिंटू, चिंटू चौधरी साहब, कि भाई साहब ना आप अपने जाल में फंस चुके हैं। और आप तो खैर अपने कुकर्मों की सज़ा जो भी है ना, अब जिस तरीके से आप उसको लेना चाहें, या फिर गवर्नमेंट या फिर कानूनी प्रक्रिया जो भी है ना वो जिस प्रकार से देना चाहे, लेकिन उन बच्चन को आपने इन सब चीज़न में काहे उतारा। ऊपर से भाई साहब आप कैसे बता रहे हैं कि कोनो बात नहीं है, हम हैं, देख लेंगे, कुछ नहीं होगा, सोए जाओ। अरे भैया ससुर कनाती बच्चे आए वही सब हैं, उनका नींद सब चैन सब उड़ गवा होगा, कैसे सो जाएं। जब घर परिवार में ऐसा कुछ होगा तो भाई उनको, अभी स्कूल कॉलेज के बच्चे होंगे ना, डर रहे होंगे ना इन सारी चीज़ों से, और सबको तो पता है इन सब चीज़ों का फल होता है भाई। उनको नहीं ना पता होगा, उनको तो लगा होगा कि भाई हमारे कूल बॉस हैं, कूल ये वो भैया, हमारे जिनका आइकन है, हम जिनको मानते हैं, हम इनकी फ़ौज में हैं, सेना में। अरे फौज सेना में भर्ती होना है तो भैया देश की सेना में और कुछ अच्छे कामों की सेना में भर्ती हो हैं। ये सब कौन ही सेना में भर्ती हुए जा रहे हो, काम के नकाज के दुश्मन अनाज के, मतलब का हरकतें सिखा रहे हो। देश को ना कुछ आगे बढ़ाने का सोचो, हैं देश को तुम कहाँ लिए जा रहे हो हैं। मतलब भाई हमको तो बस यही याद आता है कि भाई साहब ये जो हैं इनके लिए कुछ व्यक्त करना चाहें ये कर दीजिए। ये बच्चों को गलत दिशा में ले जा रहे हैं, ऐसी गलत दिशा में कि जहाँ उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। अरे सिर्फ चीटिंग ही नहीं करते हैं, ये बहुत फालतू के काम करते हैं, ऐसे ऐसे फालतू के काम का ही बतावें। लेकिन इस चैट में ना कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं ना जिनको देख के अत्यंत दुख हो रहा है। अब ये क्या वाकई में बोला है, तो फिर बहुत ही दुख की बात है। इसमें लिखा है तो अंकल आंटी कपल के घर पे क्यों आए थे, मतलब उन्हीं का नाम लिखा है चिंटू साहब का। आंटी कहती हैं कि मेरे बहू के कदम अशुभ हैं। क्या बात कर रही हो आंटी, सही माँ अशुभ हैं। आज आंटी के घर में जो गोल्डन बटन का उद्घाटन हुआ है, रंगारंग कार्यक्रम हुआ है। आंटी जी, अगर आपके बहू के ना पैर अशुभ होते तो भाई साहब ये सब पॉसिबल ना होते। आपके जितने घर के मेंबर हैं जो अपना अपना एक दुकान खोल के बैठे हैं, है ना, तो भाई सौ की सीधी बात है वो बहुत आपके घर के लिए लकी है। और उसकी वजह से आपको ना पूरे इंडिया में नहीं इंटरनेशनल तरीके से लोग जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी बहू की वजह से। तो भैया ना वो इतनी लकी है, इतनी लकी है आपके घर के लिए कि आप ये चीज़ ना रियलाइजेशन कर ही नहीं पा रहे हैं। अगर सच में ये आपके विचार हैं तो भाई जो आप ना उसमें दिखा रही थी, आपने एक जो इंस्टाग्राम पे रील डाली थी अंकल जी के साथ, उसमें जो अपना गुस्सा दिखा रही थी, और उसके बाद अपने वीडियो में भी आप गुस्सा व्यक्त कर रही थी कि ऐसे कैसे हमारी बहू बेटियों के बारे में ऐसे कोई बोल सकता है, रिएक्ट कर सकता है। तो आंटी जी बहुत है, और अगर आपने ये नहीं कहा है तो इस पेज पे आप एक्शन लीजिए। जिसने भी ये कहा है ना, फेस तो दिख रहा है। तो बस यही कहना चाहूँगी कि आंटी जी ना, ये बहुत अच्छा टाइम है इस बंदे को सबक सिखाने के लिए, है ना, कि ऐसे कैसे ये फालतू की चीज़ें फैला सकता है आपके बारे में। और अंकल जी के बारे में तो भाई यो जो लिखा हुआ है कि का ही बोल सकते हैं कि वो हमारे साइड में है, अंकल जी हमारे साइड में है। लखन का बाप हमारी साइड में है, उसका पॉलिटिशियन बैकग्राउंड है, भूल गया, आगे समझ जाओ, इसी लैंग्वेज लिखी है। स्क्रीनशॉट लगा देंगे, देख लेना, वैसे तो आपने स्टोरी में देख ही लिया होगा लखन की। तो
अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहले सर्वप्रथम तो आप इनको ना बोलिए ये क्या कर रहे हैं, और जितनी चीज़ें कर रहे हैं, जितनी हरकतें कर रहे हैं, अब ये तो एडिट नहीं है, इसमें बाकायदा स्क्रीनशॉट लिया गया है और सबके थोपड़े भी दिख रहे हैं। ऐसी चीज़ आपको उनके, पहली बात तो आपको उस टाइम ना जाना ही नहीं चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए था। जो आप वहाँ मुंबई दर्शन में गए और उसके बाद उस बंदे के पास चले गए और ऐसे अगर विचार आदान प्रदान हुए हैं तो बहुत शर्मनाक है, बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। फिर से कह रहे हैं, जो आप बोल रहे थे कि हमारे घर में चाहे हम लड़े झगड़े, हमारे बच्चे आपस में, वो सब देखिए आपको बाद में इस चीज़ का पछतावा होगा, बाद में कैसे आप सबकी चीज़ें सामने आ गई। उप्स, अफ़सोस, अब आपका न्यू बॉस भी नहीं बच पाएगा। तो दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है दर्शकों, आपने देख ही लिया है। अब इन सब चीज़ों में कितनी कहानी है, आगे बहुत सारे स्क्रीनशॉट हैं। इनमें सबका जो भी अभिप्राय है वो सिर्फ यही है कि एक तरीके से एक जाल बुना जा रहा है। और भाई एक लाइव आई थी, आपने देखा ही है, उस लाइव में ये बोला गया है कि अभी कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा नीचे लेवल की हैं और अभी वो यहाँ डिस्कस नहीं की जाएंगी, नहीं तो उनका भी सफ़ाईनामा प्रस्तुत कर दिया जाएगा। तो भाई सफ़ाईनामा तो अब नहीं चाहिए। और बीच बीच में कुछ चीज़ें भी आई हैं। ये सेकंड पर्सन कौन है इसका भी कुछ पता नहीं है, ये आप सुन लीजिए पहले। आप हो, वैसे आप डिज़र्व तो नहीं करते, लेकिन मेरी लैंग्वेज ऐसी है ना, और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे थोड़ी मर्यादा रखनी चाहिए, वरना आप, मैं सिर्फ सेकंड पर्सन को संबोध कर रहा हूँ, इसकी तो ये तो आप लायक नहीं है। ओ भाई, तो ये सेकंड पर्सन कौन है जल्द ही पता चल जाएगा, जिसको आपके द्वारा संबोधन दिया गया है, क्योंकि कुछ ना कुछ गरिमा में, कुछ सबके मुंह से नहीं निकलता है रेतु और ऐसी ऐसी लैंग्वेज, है ना, कुछ होता है यार। तो मैं समझ सकती हूँ इस बात को। कुछ लोग तो ऐसी लैंग्वेज भूल जाते हैं और ऐसी नीचता पे आ जाते हैं जिसका बखान करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं और स्क्रीनशॉट तो बहुत कुछ कह रहे हैं। अब इस पे कोई क्या सफाई दे पाएगा, नहीं दे सकते। किन किन चीज़ों का सफाई आप देंगे, बोल देंगे आप ये नहीं है। जो आप गए थे, देखिए आपके लिए कैसी लैंग्वेज यूज़ की जा रही है, बाप। वहाँ पे क्या नौटंकी ड्रामा किया जा रहा था, अरे अंकल जी आप तो यहाँ रहते हैं, यहाँ दिल माँ, जिगर माँ, किडनी माँ, हैं कहीं रगम तो नहीं बह रहे थे अंकल जी, आ गए ना असली उस पर लैंग्वेज, हैं बाप। खैर बाप का ही बोलें, जो अपनी बीवी के लिए ऐसे शब्द लिखवा सकता है, फर्जी स्क्रीनशॉट बनवा सकता है, तो और का ही बोल सकते हैं। बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अब ना सच्चाई आप सबके सामने है, अब आप समझ गए होंगे। जनता जनार्दन बहुत अच्छे से आपको पता है कि कहाँ पे कौन क्या कर रहा है, किसका साथ देना है और कितना साथ देना है। धमकियाँ भी आ रही हैं, कैसे कैसे चीज़ें बोली जा रही हैं, वो हमारे सामने हैं। तो धमकी ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ अपनी विचार अभिव्यक्ति कर रही हूँ, उन्हीं चीज़ों पे कर रही हूँ जो इनमें है, सोशल मीडिया पे है, हर जगह पे भरे पड़े हैं, है ना। आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं इन सब का क्या राइट है क्या नहीं। थोड़ा सा कानूनी प्रक्रिया का ज्ञान रखना ज़रूरी है। और अब मैं भी थोड़ा सा इस चीज़ में अपने आप को शामिल कर रही हूँ, क्योंकि लाइफ में किसी ना किसी मोड़ पे कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं ना, तो इन सब चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। कल को कोई और भी आए के धमका के चला जा सकता है ना, तो स्क्रीनशॉट और जैसी वो लैंग्वेज है ना, वो सारी चीज़ें रख ली हैं, कोई बात नहीं। और देखिए विचार अभिव्यक्ति तो है, मैंने आपको कोई गाली नहीं दी है और मैंने आपको यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं कही है जो अलग से लेकर आई हूँ। सबका सबना यहाँ पे है ना। तो ये सारी चीज़ों पे कोई भी अपनी व्यक्तिगत राय दे सकता है। शब्दों का चयन आपके जैसे बिल्कुल भी नहीं है जैसा कि आपका है। और उधर से भाई साहब मतलब सपोर्टर कह लो या फिर जो भी कह लो, जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं गालियों वाले कोई बात नहीं, संस्कार है ना, संस्कारों पे बहुत बात होती है, मैं ये वर्ड भूल ही नहीं पाती हूँ, संस्कार। तो कितने लोग हैं कि कहाँ कहाँ पे संस्कार दिख रहे हैं, बताने की ज़रूरत है, आपने देख ही लिए हैं, फूट फूट के निकल रहे हैं संस्कार, कहीं स्क्रीन चैट में तो कहीं कहाँ, और कहीं लाइव में तो कहीं कमेंट्स के माध्यम से, कहीं वीडियो में भी संस्कार दिख रहे हैं। तो भाई ऐसे ही संस्कार का आदान प्रदान करते रहिए। और अभी जो सारी चीज़ें आ चुकी हैं इस पर क्या बोल पाएंगे। भाई कैसे कैसे लोग हैं। और वो जो एक भाई साहब थे कि तुमको जो करना है कर लो, अंदर ग्रुप के अंदर भी जानकारी दी जा रही है कि आप अंडर 18 हो तो आपका कुछ नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन कॉल आ जाएगा। बच्चों को आपको क्यों ही शामिल करना, आप अपनी जंग खुद लड़िए, या फिर सबको सब्सक्राइबर और ऐसे बच्चे जो आपको पसंद करते हैं, जो आपको आइडल मानते हैं, उनके ऊपर से ही गोली चलाएंगे। गलत बात है, बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। तो दर्शकों ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, आपको क्लियरिटी मिल गई होगी बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ों की, और आने वाले टाइम में और भी बहुत सारी चीज़ों की क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। No, 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 no. कुछ लोग आके बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं, ऑफ कैमरा कुछ और होते हैं, ऑन कैमरा कुछ और होते हैं। पर देखिए आप ना यहाँ
कैमरा ऑन करके कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी अपनी स्क्रिप्ट गढ़ सकते हैं, कहीं पर भी गुस्सा जाहिर कर सकते हैं। पर गुस्सा जाहिर करने का जो होता है ना यार, हर जगह करना होता है। अगर बहन के चीज़ों पे बात आए, बहन को कोई कुछ बोल रहा है तो भी गुस्सा जाहिर करना होता है ना। बहन के लिए जब स्टेटमेंट मारे जा रहे होते हैं तो भी अपना गुस्सा दिखाना होता है, वही दिखाना होता है एंगर, है ना। बाकी भाई अभी एकदम से इतना ज़्यादा जग गया, अच्छी चीज़ है, हर इंसान को जागना चाहिए। पर भाई कुछ ना कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, उसके बारे में अपना विचार ज़रूर व्यक्त करिए। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। अब आपको क्या लगता है, अपने विचार यहाँ प्रकट ज़रूर करिएगा। और हाँ, चीज़ों को जो प्रेजेंट करने का तरीका है बहुत ही गंदा है, बहुत ही वाहियात है। जिसको यहाँ पर बताया था थोड़ी इज्जत कर लेते हैं दिखावे के लिए कि क्या पता यो स्क्रीनशॉट कैसो कैसो न वहाँ पहुँच जाए, हर चीज़ तो पहुँच जा रही है। तो भाई कितना मतलब क्या ही बोल सकते हैं, इतना जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता है। अरे गिरगिट भी ऋतुओं के अनुसार रंग बदलता है। आप तो भैया हैं 2-4 दिनों नहीं मिले हुए अंकल जी को, जहाँ यहाँ बिठाए थे एकदम से बाप पे आ गए। ऐसी लैंग्वेज हमारे अपने सबके यहाँ तो नहीं यूज़ होती है। आप कैसे ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं? तो लैंग्वेज पे थोड़ा काम कर लीजिए। और समझ रहे हैं कि इस समय ना एकदम तिल मिलाए होंगे, है ना। तो तिल मिलाने पे शब्दों का चयन मत भूलिए, मतलब शब्दों का चयन सोच समझ के कीजिए, अपने से बड़े सोच के यही कर लीजिए भाई। आप किसके होंगे, किसी के नहीं होंगे। खैर क्या ही कर सकते हैं। किसी ने कहा है ना कि जब अपने सिक्का खोटा हो, और सिस्टर ने बहुत अच्छी बात बोली थी, कीर्ति ने, कि भाई साहब जब कहने का मौका कौन देता है, जब अपने ही ऐसा मौका देते हैं। अगर अंकल और आंटी वहाँ नहीं गए होते, कितना भी अपनी बेटे बहू से नाराज़ थे, कितना भी कोई भी वजह होती, तो शायद आज ये मौका इन लोगों को ना मिलता। और देख लीजिए अंकल जी आपके बारे में कैसे शब्द यूज़ करे गए हैं और ग्रुप पे का बोला गया। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगी। अभी के लिए इतना है, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई है तो जाते जाते लाइक करते जाइए, अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो।